जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। जीपी पार्ट 11, सम ऑफ जीपी जो था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, उसमें बोले थे कुछ बाकी था। एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी में, ठीक। एक क्वेश्चन यहां लिख दिए हैं, सम वाला ही है। क्वेश्चन है एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of n terms of a GP, prove that S by R to the power n is equal to P square। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, नियम वही रहेगा। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं आपको। अब आपका काम है क्या करना, पहले अपने से बना के देखिए, नहीं बनेगा तब इसको देखिएगा कि हल्का ना हिंट्स लेना होगा आपको। कोई ज्यादा हिंट्स लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको फॉर्मूला वही है क्या, इसीलिए पहले अपने देखिए, ठीक। देखो एक चीज ध्यान दिया है, मैथ्स का रिलेशन बता देते हैं तुमको हम। जैसे घर में कोई मोबाइल आया, ठीक, मोबाइल आया, पापा मोबाइल लाए, मान लो वो मोबाइल बेचारा 20,000 का है, 25,000 का है, ठीक। मोबाइल यदि घर में आया तो उसको तो कोई नहीं सिखाता है तुमको। कोई सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। उस मोबाइल को तुम 2 से 3 दिन में सीख जाएगा, उसका हर चीज सीख जाएगा तुम 2 से 3 दिन में, ठीक। तुम्हारे पापा को उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है महीना 2 महीना लग जाए, या महीनों सालों लग जाए। और दादाजी को 4 साल लग जाएगा, फिर भी पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यह है कि तुमको कोई टेंशन नहीं है, टूटा फूटा, लॉक हुआ, खराब हो गया, तुम फ्री से उस पर अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है। हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ गड़बड़ भी हुआ तो पापा अपना दिखवाएंगे। पापा इससे थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, अब बाबा इससे भी ज्यादा सोचते हैं, ठीक। तो वही जो तुम फ्रीली उस पर अटेम्प्ट करता है, कोई भी टेक्निकल सामान पर 4 बार किया हो ही जाता है, ई नहीं तो ई नहीं तो ई हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से डरो नहीं किसी चीज से, ठीक है। डरना नहीं है, अटेम्प्ट करो, क्योंकि मेरे पास टोटल फॉर्मूला है, उसका कंसेप्ट है, यह जीपी है, सम ऑफ एन टर्म्स है, इसमें एस पी आर दिया हुआ है। एस बी द सम ऑफ जीपी, पी प्रोडक्ट ऑफ जीपी, एंड आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ जीपी। हर कुछ है। उसके बाद हमको निकालना है s बाय आर होल टू द पावर n इज इक्वल टू पी। s का वैल्यू है, r का वैल्यू है, होल टू द पावर n करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तब देखते हैं यह p स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं। तो आप p का भी वैल्यू निकाल लो, क्या उसका स्क्वायर करके देखो, दोनों इक्वल है, हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। वही जो मोबाइल पर एकाएक अटेम्प्ट करता है, नया मोबाइल खरीदा के आया, अब फटाफट फटाफट टिपने लगता है, सब कुछ तुमको सारा टेक्नोलॉजी पता चल जाता है, वही सेम चीज इसमें, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़े। मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर लिए हैं, आप सब चीज कर लिए हैं, तब आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत कहाँ होगी? कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आई, तो सारा क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, इसको बनाए एस बी द सम, ठीक, किसका? जीपी का। तो मान लो एक जीपी हम लोग मान लेते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, कितना टर्म तक? n टर्म्स तक।
इसका जो सम होगा, सम को क्या किससे इंडिकेट किया गया, एस से, सम को एस से इंडिकेट किया गया। तो एस बराबर सम बराबर क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। एक काम खत्म। अब आ जाओ पी द प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट, यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, कितना टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। इसका प्रोडक्ट वह क्या कहलाया, पी कहलाया, वह क्या कहलाया, पी, यानी प्रोडक्ट है। अब एक चीज देखो, यहाँ ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, कितना टाइम्स तक ए, मान लो यहाँ 1 2 3 4 टर्म रहता तो ए टू द पावर 4, 5 टर्म रहता तो ए टू द पावर 5, यहाँ कितना टर्म है, एन टर्म्स है, यानी ए टू द पावर एन, यानी ए टू द पावर एन। अब आ जाए आर स्क्वायर, आर क्यूब, ई कितना तक, टोटल कितना टर्म दिया हुआ है, एन टर्म तक है। टोटल जब एन टर्म है तो ये क्या होगा, एक कम, यानी आर टू द पावर कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना टर्म तक, एन माइनस 1 टर्म तक। ठीक है, ये आपका हो गया P। अब आपको निकालना, इसको सॉल्व कर लेगा, सॉल्व करके देख लो। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, जगह है चाहे यहीं पे कर दो, ए टू दी पावर एन तो ठीक है, आर टू दी पावर, ये आपके फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो है, या बच्चा से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं आप, इसको भी प्रूव करना है इसी में आगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, सम ऑफ एन टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, क्या लिखते हैं उसको, n इंटू एन प्लस 1/2 लिखते हैं ना, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ n कितना है, n माइनस 1, इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n नहीं, यानी n माइनस 1 इंटू कितना, n, अब बाई कितना 2। ध्यान से देखो, n माइनस 1 इंटू क्या, n, अब बाई क्या 2, ये मेरा क्या हो गया P, ये क्या हो गया P। ये फॉर्मूला समझा ना, सम ऑफ एन टर्म्स था ना फॉर्मूला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जितना भी रहता था, जितना टर्म तक रहा, तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये बच्चा से बनाते आ रहा है अरिथमेटिक में, P हो गया। अब एक और है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ये जो मेरा जीपी है, इसके रेसिप्रोकल का सम, यानी ए का 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब, क्या ये मेरा हो जाएगा 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब। इस प्रकार से कितना टर्म्स तक, एन टर्म्स। इसका जो सम कहलाएगा, यहां लिख दो आर इज इक्वल टू इतना, क्या यहां में लिख दो P इज इक्वल टू इतना, S इज इक्वल टू इतना, तब ना S बराबर उतना, P बराबर उतना। अब हमको क्या निकालना है, R, वही सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, 1 बाय, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको आ जाएगा फॉर्मूला आपका कितना, रेसिप्रोकल है, 1 बाय क्या लिखे, R इज इक्वल टू 1/a, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1/r टू द पावर n माइनस 1 बाय 1/r माइनस 1, ये ना फॉर्मूला है।
ये कट करके आपका कितना हो जाएगा, ये कट करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 1/a। इसको यदि सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 1/r⁴n, नहीं -1 बाई कितना 1/r -1। ये आप यदि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/r⁻1, तो ये हो जाएगा आपका 1 - r⁻n बाई कितना 1 - r, ठीक है। यानी इसको और यदि तोड़ देते हैं आप तो हो जाएगा 1/a r⁻n -1 बाय r -1 बाय 1/r⁻n-1। याद है जब बोले थे एक बार r का जो दो फॉर्मूला दिए थे, स्मॉलर और ग्रेटर, क्या बोले थे वहां उस समय में? फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, उसी को फिर उस फॉर्मूले आया, बात खत्म। ये मेरा हो गया r का वैल्यू। अब देखो मेरे पास s है, p है और क्या है r हो गया, r हो गया। अब LHS ले लो। LHS क्या कहता है? s/r⁴n। s मेरा ये है, ठीक, r मेरा ये है, ठीक है, s/r⁴n। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। s/r⁴n, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसको आप निकाल सकते हैं, a इंटू r टू दी कर दीजिए, a कितना है s, a इंटू r⁻n -1 बाय r -1 बाय r कितना है 1/a r⁻n -1 बाय r -1, हाँ, इंटू 1/r⁻n -1। ये हो गया मेरा LHS। अब देखो इसमें कौन कौन कटने वाला है, r -1 चला जाएगा, r⁻n वो भी चला जाएगा, ये वाला बचेगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास अभी खाली s/r निकालो, n निकालेंगे बाद में, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। ये कटने वाला है, कट करके मेरे पास हो जाएगा a² इंटू r⁻n -1, a² इंटू r⁻n -1 कट जाएगा, a चला गया, a² हो गया, ये पूरा कट गया, क्या आई हो जाएगा r⁻n -1 नहीं हो गया ऊपर जाके। अब हमको निकालना है इसका पावर n, यानी s/r⁴n, यानी a² r⁻n -1, तब इसका पावर क्या n। ये नहीं था मेरा LHS, s/r⁴n, ठीक है। अब इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a² था a⁻2n, ठीक है, r⁻ क्या होगा n² - n, नहीं जाएगा, n से मल्टीप्लाई, n इंटू n, n² -1, ठीक। अब एक चीज देखो, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी कितना है n² -n है, और उधर मेरे पास p कितना है a⁻n r⁻n -1/2 कितना n। इसको अब हम उस फॉर्म में ले आते हैं, a⁻2n है, उसको यदि हम उस फॉर्म में ले आए तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ, इसको हम ये लिख सकते हैं a⁻n और r⁻n इंटू n -1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरा p होगा, देखो उस टर्म आ गया, a⁻n r n -1/2 इंटू n, ठीक है।
इसका मतलब ये क्या हो गया, P, आई हो गया P²। ठीक है, ये था मेरा एक क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ, एक ही क्वेश्चन में खा गया टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, इफ S1, S2, S3 be respectively the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of a GP, prove that S1 into S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 का होल स्क्वायर। ठीक, सब चीज वही है। S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। S3 क्या है, सम ऑफ कितना, 3n टर्म्स। जब हमको S1, S2, S3 आ जाएगा तो उसको हम LHS और RHS दोनों में नहीं डाल सकते हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। हो गया, पहले ही आप कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा S1, S2, S3, तो देखिए S1 कितना हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 बाई कितना, R माइनस 1 हो गया। S2 कितना हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर 2n माइनस 1 बाई R माइनस 1, और S3 कितना होगा, A इंटू R टू द पावर 3n माइनस 1 बाई कितना, R माइनस 1। जब हमको S1, S2, S3 दिया हुआ है तो हम आराम से नहीं यहाँ LHS और RHS दोनों में बैठा करके वैल्यू इसका निकाल सकते हैं क्या। अब आ जाइए, जैसे आपका मान लीजिए LHS है S1, S3 माइनस S2। S1 कितना है मेरे पास, A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1। S3 कितना है, S3 है मेरे पास A इंटू R टू द पावर 3n माइनस 1 बाय R माइनस 1, और 2 कितना है, A इंटू R टू द पावर 2n माइनस 1 बाय कितना, R माइनस 1। यही ना है। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो दिमाग लगा सकता है। हाँ, उसको ज्यादा सुविधा होगी जो 7-8 वाला इंडिसेस चैप्टर बनाया हुआ है, नहीं उसमें ज्यादा इस टाइप का था, तो जो वहां ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा उसके दिमाग में यहाँ एकाएक आ जाएगा। हाँ, अब तो इसको सॉल्व कर सकता है कि अब हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक, कि LHS इसको सॉल्व करो, उसके बाद RHS में भी है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, RHS भी करना होगा। इसके बाद अब RHS भी कीजिएगा S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा दोनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दोबारा कीजिए। अच्छा, इसमें हम एक चीज बता देते हैं, ये जो आप निकालिएगा तो कितना होगा। ठीक है, ये जो आप निकालिएगा तो आपका कितना आने वाला है, ये आने वाला है AR टू द पावर n, हाँ, इंटू R टू द पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। यही आपका आ जाएगा, ये S2 माइनस S1, उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक, बस 2 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ तो 2 क्वेश्चन आपको डाल दिए। एक तो वही है S1, S2 टाइप का, S1, S2, S3 be respectively the sum of n, 2n, 3n terms of a GP, then prove that S1 square plus S2 square is equal to S1 into S2 plus S3। ठीक, ये तक पुराना मोबाइल वाला समस्या था, वो खराब हो गया, नया मोबाइल में आया,
क्या? तो जो पुराना मोबाइल में करे तो नया मोबाइल में कर लिया आप, कुछ तो नया होगा नया मोबाइल में, क्या? कि एक नया उसमें जुड़ गया। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x plus q is equal to 0, where a, b, c, d form a GP, prove that p plus q is to q minus p is equal to 17 is to 15। हो गया? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और डाल दिया जाए क्या? हाँ, एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको डाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ S1 S2 S3 डॉट डॉट कहाँ तक SP तक आर द सम ऑफ, लेकिन ये जानता है ये चला जाएगा तुम्हारा n टर्म्स वाला में नहीं जाएगा, यह चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स वाला में। ठीक, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो क्योंकि ये चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म में। इसके बदला एक दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं। चलो इसको अगला में चले जाएंगे, अगला जो क्लास है ना उसमें। फाइंड, देखो, फाइंड द लिस्ट वैल्यू of n for which 1 plus 3 plus 3 square कहाँ तक 3 to the power n minus 1 is greater than 1000। इसमें आपको क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टाइम भी हो गया, एक क्वेश्चन देने का है समय, लेकिन छोड़िए, 2 दिए, 2 बताए और 3 हो गया। आज मेरा सम वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम जाएंगे इनफाइनाइट जीपी वाला पर। ठीक, चलिए, जय मां बंगला मुखी।